Hello, good evening all. Welcome to the Craft Cottage. आ जाइए फटाफट से। ज्वाइन कीजिए क्लास। हेलो सुदेश जी, आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्चुअली मैंने कल का अनाउंस किया था, बट कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं कि कल सैटरडे है और मैंने आप लोगों का कल को अनाउंस कर दिया, इसलिए मैंने फिर सोचा कि ज़्यादा डिले ना हो जाए। मैं 2-3 दिन बिजी हूँ, फिर तो आप लोगों ने वर्क करना ना हो, तो इसलिए मैंने आज ही रख दिया क्ले का सेशन ना, ताकि आप लोग ट्राई कर लोगे उतने में, है ना। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज आंसर कर दीजिए कोई। ओके, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। आज जो हम क्ले बना रहे हैं, हम दोबारा से ये करने लगे हैं पेपर मशी क्ले। आप में से कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस क्ले में, तो आप अपनी ओके, थैंक यू कीर्ति जी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग वो भी मुझे बताना, ताकि हम साथ साथ उसको सॉल्व भी करते जाएंगे, है ना। हमें जो मटेरियल इसके लिए चाहिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो समीना जी, वेलकम ऑल। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमें जो मटेरियल चाहिए वो है हमारा चॉक पाउडर, ठीक है, और पेस्ट ये चाहिए। हमारे यहाँ पर कोर्स की मिलती है, आप लोग मोहिनी की है तो वो ले लीजिए। कोर्स की है या कैमलिन की भी मिल जाती है, कैमलिन और कोर्स दो मिलती है यहाँ पर, मेरे मोहिनी नहीं मिलती है। तो आप ये 2-3 कंपनीज हैं, कैमलिन, कोर्स, मोहिनी, ठीक है। और भी कंपनीज की आती है, मैंने एक और भी एक बार ली थी लेकिन वो बहुत पतली थी। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू डियर। इसके ऊपर आप देखना इस तरह से पेस्ट लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला पेस्ट लेना है हमने, या फिर आप जो हमारा खाने वाला गोंद होता है ना, अरेबिक गोंद, वो भी आप ले सकते हो। अगर वो लोगे आप तो उसको आपने 1 कटोरी अरेबिक गोंद लेनी है और 1.5 कटोरी आपने पानी लेना है। मतलब अगर 1 कप उसका है आपका गोंद का, तो आपने उसमें 1.5 वाटर डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना। और उसको सोक करके रखना है, बीच बीच में हिलाते रहना है। कम से कम ओवरनाइट आप रखिएगा, ताकि वो अच्छे से उसमें पिघल जाए जो गोंद है। तो फिर उसको जब आपने यूज करना है उसको छान के यूज करना है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो भी आप यूज कर सकते हो, या मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ वैसे, ठीक है। कभी कभी चेंज के लिए वो भी ले आती हूँ तो वो यूज कर लेती हूँ, नहीं तो ज्यादातर मेरी जो क्ले आप लोग देखते हो मैं यूज करती हूँ, मैं यही यूज करती हूँ। ठीक है, चॉक पाउडर हो गया, गोंद होगी, और तीसरी चीज एक है हमारा एडिबल ऑयल। थैंक यू रमा जी, थैंक यू डियर। हेलो निधि जी। एडिबल ऑयल कोई भी आपके पास जो भी आप घर में यूज करते हो वो यूज कर लेना। और चौथी चीज जो हमने इसकी बाइंडिंग के लिए जो हम चॉक पाउडर की यूज करते हैं, वो 3 चीजें आप यूज कर सकते हो। पहली है पेपर पल्प। पेपर पल्प मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको आप ओवरनाइट सोक कर देना, या कम से कम 6 to 7 आवर्स जरूर करना। उसके बाद उसको खूब सारा पानी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और स्क्वीज कर लेना। वो जो पल्प होगी उस पल्प को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास वो पल्प नहीं थी। और दूसरा आप यूज कर सकते हो टिश्यू पेपर, ठीक है। टिश्यू पेपर भी आप लोग इसमें, इसको हमें डिप करने की जरूरत नहीं होती, इसको आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं।
और या फिर हम लोग ये कच्ची रुई जिसकी हम लोग अपने घर में जोत वगैरह करते हैं ना, ये कच्ची रुई जो हम केमिस्ट शॉप पे जो कॉटन होती है वो कॉटन नहीं यूज करनी, ये वाली कॉटन यूज करनी है हम जो हम दिया वगैरह जलाने के लिए काम में लाते हैं। इसमें फाइबर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आज रमा जी सबकी की डिमांड की एक बार पेपर मशी क्ले दोबारा से बनानी बता दीजिए। तो आज पेपर मशी क्ले बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कुछ भी बाइंडिंग के लिए न्यूज़पेपर पल्प या आप टिश्यू पेपर, ठीक है, और या फिर ये कॉटन, इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज यूज करोगे। मेरे ख्याल जो मैंने पहले वाली मेरी जो वीडियो थी उसमें शायद मैंने ये कॉटन डाल के आप लोगों को बताया था। आज क्योंकि पल्प मेरे पास है नहीं है तो आज हम टिश्यू पेपर से बनाएंगे। ठीक है, उसमें हमने कॉटन को मिक्स किया था, तो मैंने कहा दोनों तरह से आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, कॉटन उसमें मैंने यूज किए, फर्क कुछ भी नहीं है। इसी पेस्ट में हमने कॉटन को भी मिक्स करना है, इसी पेस्ट में हमने पल्प को मिक्स करना है और इसी पेस्ट में हमने ये टिश्यू पेपर को मिक्स करना है। चलिए हम लोग, अब मैं नीचे कैमरा डाउन कर रही हूँ। हाँ जी, है ना, कॉटन से बनाई हुई है, तो मैंने कहा इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस बार आप लोगों को टिश्यू पेपर से बता देती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर की जो पल्प है वो मेरे पास नहीं है इस टाइम। तो सबसे पहले हम लोग, इसमें कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं होती है इसकी पेस्ट की और हमारे पाउडर की। ठीक है, हमने जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, नीट करते हैं, वैसे ही हमने बनाना होता है। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली ये पेस्ट पड़ी भी है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी। ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लिया इसमें। अब इतनी ये होंगे 5-6 टेबल स्पून होगा ये। ठीक है, वेलकम समीना जी। इसमें मैं अपना टिश्यू पेपर जो है इसके मैं छोटे पीसेस कर लूंगी, बहुत छोटे नहीं करूंगी। टिश्यू पेपर को देखो, मैं अगर टिश्यू पेपर कभी यूज करती हूँ तो मैं तो जो मेरी हैंडी है ना उसके साथ ही बस इसको बीच में थोड़ा सा डिप करके और हैंडी के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि मुझे थोड़ी ही बनानी है, ज्यादा बनानी हो तो बहुत टाइम लग जाता है, नहीं तो एक एक टिश्यू पेपर को आप बीच में डालते हो तो अब क्योंकि हमने थोड़ी ही बनानी है तो मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने ही मैं इसके पीसीस कर रही हूँ टिश्यू पेपर के। और इसको अलग से पानी में सोक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इसमें ही आप कर सकते हो, पेस्ट में ही हमारे। ठीक है, ये देखिए एक एक करके आप डालना, नहीं तो सारे इकट्ठे तब डालने हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैं मिक्सर ग्राइंडर से कर देती हूँ तो वो फिर इकट्ठे वो इजीली सारा मिक्स हो जाता है। अभी अगर मैं इकट्ठे सारे डाल दूंगी तो फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करने में टाइम लगेगा, तो मैं एक एक डालती जाऊंगी इस तरह से और उसको बीच में मैश करती जाऊंगी। मैंने एक ही टिश्यू पेपर को फाड़ा है, आपने देखा ना, मैंने ज्यादा नहीं लिया, एक टिश्यू पेपर ही है ये। और ये सिंगल लेयर वाला था टिश्यू पेपर, भी हमारे डबल लेयर भी आते हैं, है ना, ये सिंगल लेयर टिश्यू पेपर था। एक एक करके मैं इसमें डालती जा रही हूँ और उसको हमने इसको टिश्यू पेपर को इसलिए यूज करते हैं, या जो भी हम यूज कर रहे हैं चाहे कॉटन हो चाहे वो पेपर पल्प हो, ताकि हमारी जो चॉक पाउडर, इसमें फाइबर्स होते हैं, तो हमारी चॉक पाउडर की जो क्ले है वो अच्छे से उसकी बाइंडिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमने ये बहुत ज्यादा नहीं डालना होता। मैंने सोचा हमने तब बनाया था, तो अब मैं टिश्यू पेपर वाला करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी मैं टिश्यू पेपर यूज कर लेती हूँ, कभी कॉटन यूज कर लेती हूँ, कई बार कॉटन नहीं होती है तो फिर टिश्यू पेपर या पेपर पल्प भी पेपर पल्प मेरे पास बना पड़ा तो मैं वो डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें जस्ट बाइंडिंग के लिए ही चाहिए ये।
कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है आप वो यूज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज बेटर है। एक एक करके देखो, जब हम मिक्स कर रहे हैं ना तो अच्छे से जब ये डिप हो जाता है तो ये जल्दी इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आप इकट्ठे डाल दोगे तो फिर वो जल्दी मिक्स नहीं होता, आपको इसमें मिक्स करने में टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ एक ही टिश्यू पेपर डाल रही हूँ। मेरे ये अराउंड 5 टेबल स्पून था मेरी ये पेस्ट, और उसमें मैंने एक टिश्यू पेपर डाला है, सिंगल लेयर एक टिश्यू पेपर। नहीं, पुट्टी का नहीं, ये जो पेस्ट ये जो होती है ना क्ले, ये इसकी ही बनती है, पेपर मशीन जो है। आप वैसे पुट्टी का थोड़ा सा डो बना के यूज करके देख लेना, हो जाएगा। लेकिन जो हम पेपर मशीन क्ले यूज करते हैं ना, इसमें हमारा एक्चुअली वर्किंग बहुत इजी हो जाती है, इसको हैंडलिंग बहुत इजी है इसकी। ये देखो मैंने एक एक करके डाला था ना, तो ये मिक्स भी साथ साथ ही हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप लोग चाहो तो इसमें 1 स्पून, या ये तो मैंने थोड़ा बनाया है तो 1/2 स्पून ही विनेगर भी यूज कर सकते हो। किसी भी चीज का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वैसे इसमें कुछ भी एडिबल नहीं है तो हम इसलिए विनेगर नहीं भी डालेंगे तब भी चलता है, लेकिन अगर आप विनेगर डाल भी लोगे तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब ये जो पेपर पर ये मिक्स मेरा ये टिश्यू पेपर है, इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैं 1/2 स्पून, 1/2 टी स्पून ऑयल का डाला मैंने। मैं पेपर मशे क्ले बना रही हूँ, संगमित्रा जी, पेपर मशे क्ले। ठीक है, अब हम चॉक पाउडर जब मिक्स करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चॉक पाउडर हल्का सा आपका थोड़ा येलो टोन में होता है, ये क्रीम कलर का होता है, वाइट नहीं होता ये बिल्कुल। इसमें कुछ भी पाउडर की ऐसा नहीं है कि इतना गोंद हमने यूज किया है तो उसमें इतना पाउडर डलेगा। पाउडर हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। हमने इसको आटे की तरह नीड करना है, जिस तरह से हमारा आटा होता है ना वैसे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। हाँ जी, क्ले बना रही हूँ, क्ले, पेपर मशे क्ले। आप लोग थोड़ी ही पहले बना के देखो, जिनसे ये देखो मैंने थोड़ा ही डाला था, फिर भी हमारी जो क्ले है वो अभी भी ये बहुत लूज है, तो अभी इसमें और डलेगा। जैसे हमारा हार्ड आटा होता है ना, पूरी का आटा हम लोग लगाते हैं, मनिंदर जी इसमें मैंने ये पेस्ट डाला है, गोंद। ठीक है, और उसमें मैंने टिश्यू पेपर डाला है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहो ये, क्योंकि इसमें कुछ भी एडिबल चीज नहीं है, तो आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो विनेगर, और नहीं चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। मैंने नहीं डाला है विनेगर। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना।
बाद में हम इसको हैंड के साथ नीड करेंगे। इसकी नीडिंग बहुत मैटर करती है। जितना अच्छे से आप इसको नीड करोगे ना, उतनी ये क्ले ज्यादा अच्छी होती है। कम से कम मतलब 5-10 मिनट आप इसको अच्छे से नीड करो क्ले को। अब ये देखो थोड़ी ड्राई हो चली है। मैं हल्का सा हैंड्स पर ऑयल लगाऊंगी। अब मैं अपना हैंड यूज करूंगी। अभी भी ये सॉफ्ट है। इस तरह से आपने धीरे धीरे ऐड करते जाना है और इसको नीड करते जाना है। ये चॉक पाउडर है सरिता जी, मनिंदर जी सॉरी। अभी भी ये लूज है। बाई चांस आपको लगे कि आपसे किसी ज्यादा डल गया है पाउडर, है ना, एकदम से, और बहुत टाइट हो गई है, तो आप बीच में इसके ऐड कर सकते हो, ये गोंद और ऐड कर सकते हो। आप लोग दोबारा से एक बार ट्राई करना जिनसे ठीक नहीं था बन रहा, और थोड़ी बनाना, और फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे बताना। मीना जी ये चॉक पाउडर से ही बनती है ये वाली क्ले ना। वैसे मैंने नहीं तो और भी बताई हुई है, एक और क्ले बताई हुई है उसमें, पेपर क्ले है वो भी। उसपे हमने पुट्टी और मैदा और क्या डाला था, और कॉर्नफ्लावर। पुट्टी, मैदा और कॉर्नफ्लावर के साथ भी मैंने एक क्ले बनानी बताई हुई है यूट्यूब पर, आप लोग देख लेना। अगर ये चॉक, वैसे चॉक पाउडर इजीली मिल जाता है आपके वहां, मुझे नहीं पता समीना जी, ये हमारे यहाँ हार्डवेयर शॉप पर इजीली मिल जाता है। पेंट वगैरह वाली जो शॉप होती है ना, जहां से आप घर के लिए पेंट लेते हो, क्योंकि वॉल्स हमारी जो अनइवन होती हैं, उस पर जब हम व्हाइट वॉश करवाते हैं तो वो ये चॉक पाउडर से ही उनकी फिलिंग करते हैं। मैं एक मिनट साइड से थोड़ा, अब जब हम नीट करेंगे ना, तब हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लेकर के और इसको अच्छे से, अभी भी थोड़ा सा स्टिक कर रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूंगी। चॉक पाउडर नहीं मिलता? आप कहां से हो नताशा जी? वैसे हार्डवेयर स्टोर्स पर तो बहुत इजीली मिल जाता है, नहीं तो अमेज़न से फिर आप लोग मंगवा सकते हो। अब देखो ये थोड़ा हार्ड हो गया है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके हाथ से अपने आप ही ये निकलना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे ये टाइट हो जाएगा। ओके, कोलकाता में नहीं मिलता? व्हाइटनिंग पाउडर भी कई जगह पर मैंने सुना है कि इसको व्हाइटनिंग पाउडर भी कहते हैं, तो आप ये पता कर लीजिए कि व्हाइटनिंग पाउडर के नाम से तो नहीं मिलता है आपके वहां पर। अब मैं क्या करूंगी, हल्का सा ऑयल लेके हैंड में, और मैं इसको नीड करूंगी। हाँ जी विनिंदा जी, अमेज़न पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ।
अब मैं इसको बाहर रख के यहाँ नीट करके दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ काफी बन जाता है, ये देखिए। बस मैं ऑयल लेके और इसकी नीडिंग कर रही हूँ। इसको आप कम से कम 5-10 मिनट इसकी ना नीडिंग कीजिए अच्छे से। जितना ये ज्यादा अच्छे से नीड होगा उतना इसकी जो वर्किंग है वो बेटर होगी। आप देख रहे हो, देखो मेरे हैंड से भी अपने आप ही उतर रहा है। बहुत इजी है ये क्ले बनाना, बस मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ये देखो, अगर हम इसको चेक करें, फोल्ड, ये क्रैक नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। ये देखो, आप इसको जैसे मर्जी फोल्ड करो, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसको और नीड करो, ठीक है। और अगर क्रैक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपकी क्ले जो है वो रेडी है। और आपने इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर एक पॉलीबैग में इसको बंद करके एयर टाइट कंटेनर में रखना है। जब भी आपने इसको यूज करना है, ये 5-6 मंथ्स कहीं नहीं जाती, आप आराम से इसको 5-6 मंथ्स के लिए रख सकते हो। और जब भी इसको यूज करना है उतनी ही बाहर निकालिए जितनी आपने यूज करनी है। इस तरह से आप छोटे छोटे बना करके पीसेस इसके, और इसको पॉलीपैक में रख के टाइटली, और इसको आप उसमें अपने एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। इससे काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने फोल्ड किया है तो कोई क्रैक नहीं आ रहा है ना। इस तरह से भी मैं फोल्ड करूं तो कोई क्रैक नहीं है, और ये इजीली देखो ओपन भी हो जाती है। थैंक यू सुमीना जी, आपकी इतनी विशेष, आप हर टाइम इतनी दुआएं देते हो मुझे, थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप क्लियर है, हो गई आप लोगों को ये क्ले। कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी ने ट्राई किया हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो तो बताइए। इससे रोज का जो फ्लावर है बहुत अच्छा बनता है इससे, क्ले से, और बहुत इजीली बन जाता है। मैं तो कई बार बैठी होती हूँ ना तो फ्री दिल नहीं लगता तो थोड़ी सी क्ले उठा लेती हूँ और बस फ्लावर बना बना के रख देती हूँ। बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में। ठीक बन गई सुदेश जी? ये देखिए, सुदेश जी ठीक बनी आपकी क्ले? मैंने जो मेरी पहले वाली क्ले पड़ी हुई है उसी में ही मैं थैंक यू सुमिंदर जी। हाँ, आप ना उसको दोबारा से एक बार नीट कीजिए, थोड़ा सा ऑयल लेके हैंड्स में उसको दोबारा अच्छे से नीट कीजिए। इसको, इसकी चेकिंग का ही यही एक तरीका है कि थैंक यू मनिंदर जी, कि आप लोग इसको जब फोल्ड करोगे ना तो उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी और नीडिंग की जरूरत है उसको। बस यही, आप जब भी बनाओगे इसी तरह से चेक करना, कॉइल बना के उसको फोल्ड करके देखो पहले तो, ऐसे नहीं क्रैक्स आ रहे, इसको आगे फिर फोल्ड करके देखो, ऐसे भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए, और ये आराम से देखो इजीली खुल भी जाती है, ठीक है। ओके सरिता जी, गुड।
मजा आता है इस क्ले के साथ वर्क करने में। अब मैं इसको, मेरे पास ये जो पहले का ही है उसमें ही मैं, मेरा तो इसका बड़ा डिब्बा है, खूब सारा बना के रखती हूँ। इसमें से एयर को रिमूव करके आपने इस तरह से प्रेस करके और फोल्ड करके आपने अपने कंटेनर के अंदर, ये मेरा कंटेनर है इसका, रख के और ऊपर से आपने इसको टाइटली बंद कर दिया। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आप सबकी का प्यार और दुआएं इसी तरह से मिलती रही तो हंसती ही रहूंगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब आप लोग बनाना इसको, वो ट्री भी ट्राई करना आप लोग, कॉइन ट्री, ठीक है। और हमने जो वो बनाया था म्यूरल, मोरपंख म्यूरल, वो भी 2 जनों ने ही बना के मुझे अभी भेजा और अभी आया नहीं मेरे पास किसी का। आप लोग बनाइए उसको और शेयर कीजिए मेरे साथ। वो भी इसी क्ले से ही है, हमारा पेपर मशीन से। हेलो श्रेया जी। कोई क्वेश्चन और किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए। कौन सा, ये वाला? रमा जी अभी 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, मैं बिजी हूँ, इसीलिए मैंने ये कल की क्लास भी आज ही रख दी है। मैं मंडे तक बिजी हूँ थोड़ा ना। नहीं, अभी ये इसका रखेंगे क्लास, अभी डिसाइडेड नहीं है। ट्यूसडे को हम रखेंगे, लेकिन कोई और अभी क्लास लेके आऊंगी, कोई देखते हैं, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। एक्चुअली बहुत देखना पड़ता है, फिर लगता है कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या करें नेक्स्ट वर्कशॉप में, फिर उसमें और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी इस सेशन को लेकर, क्ले को लेकर, जिसकी भी कोई थी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, वो क्लियर हो गई आप लोगों की? अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आप लोग ट्राई करना जिनको भी बनाने में मुश्किल थी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताना, हम लोग दोबारा से वो क्लियर कर दूंगी मैं आप लोगों को। बाकी एक्चुअली हर चीज जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं ना, हम अपनी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने, हमारा टीचर भी हमें नहीं बताता, लेकिन हमारे साथ हो जाती है तो हम उस एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। कौन सा वर्कशॉप संध्या जी? आज वाली भी ये वीडियो रहेगी यहाँ पर, आप लोग जब मर्जी देख सकते हो, ठीक है। ट्राई जरूर किया कीजिए, क्योंकि तभी फायदा है, सिर्फ देखने से हमें नहीं आता, जब हम वर्क करते हैं ना तब हम सीखते हैं। और अपने, बाय समीना जी, बाय। और अपने वर्क में हमेशा कुछ ना कुछ आप चेंजेस भी जरूर लाइए, कुछ नया करके देखिए, इस तरह से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है। हाँ जी, नहीं संध्या जी, अभी ये डिसाइडेड नहीं है पीकॉक वाला। अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ और लेके आएंगे, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि नेक्स्ट वर्कशॉप क्या होगा। तो ट्यूसडे को होगा अब हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप। 2-3 दिन अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा, तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर कर दूंगी। जो भी हम नेक्स्ट वर्कशॉप में करेंगे उसकी पिक आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, दैट मीन्स क्लियर है सबको। आज का सेशन क्लोज करते हैं, फिर हम लोग ये सेशन यहीं पर। और आप लोग जरूर ट्राई करना ये क्ले, क्योंकि काफी चीजों में, म्यूरल्स में हम इस क्ले का यूज करते हैं, है ना।
चलिए, ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए जब भी मैं उस पर ये वर्कशॉप्स डालती हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय।